हमने पिछली बार और उससे पिछली बार काल के विषय में समझा कि काल क्या है और काल कैसे अपना काम करता है और काल से कैसे बचा जाए। आज है सांसारिक वस्तुओं की निसारता, क्षणभंगुरता और दुख रूपता का तथा सत्पुरुषों की दुर्लभता का प्रतिपादन। कि सांसारिक वस्तुएं हैं उनमें हम बहुत सार लेते हैं, लेकिन वो निसार है। वो एक दिन तो नहीं रहती है, दूसरे दिन पुरानी फिर पुरानी फिर पुरानी, और वो हमें दुख ही देके जाती है लास्ट में। और सांसारिक की बजाय आध्यात्मिक जो वस्तु हमें मिलती है उसमें सार है, लेकिन उसका सार बताने के लिए सिर्फ एक संत है, सिर्फ एक संत है। और वो क्या है? वो हमारी स्वयं की आत्मा, जो हम हैं। और सब निसार है, कोई सार नहीं है, यानी कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता जीवन में इन चीज़ों से। और क्षणभंगुरता कुछ समय के लिए है, फिर खत्म हो जाएगी। और दुख रूपता, दुख का रूप बन जाती है ये। इन्हीं के कारण तो लड़ाई होती है, इन्हीं के कारण झगड़ा होता है, और इन्हीं के कारण अशांति फैलती है। फिर भी निसार में हम चले गए। फिर कह रहे हैं सत्पुरुषों की दुर्लभता का प्रतिपादन। कह रहे हैं जिस प्राणी को सत्पुरुष मिल जाते हैं, जो सत्पुरुष जो अपने शरण में आए हुए को जो चीज़ देते हैं, अनमोल चीज़, तब इन चीज़ों को क्षणभंगुरता है, निसारता है, दुख रूपता है, इन सब तीनों अवगुणों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे जब सत्पुरुष मिल जाएंगे। लेकिन वो बहुत दुर्लभ है, वो मिलते ही नहीं है। और मिल जाते हैं तो अज्ञानता के कारण, संग के कारण और समय के कारण, यानी काल के कारण प्राणी उनसे लाभ नहीं उठा पाता। किनके कारण? अज्ञानता, समय और संग। इन तीन के कारण प्राणी लाभ नहीं उठा पाएगा। संत पुरुष, सत्पुरुष, इनका। और लाभ उठाने के लिए प्राणी के अंदर विवेक चाहिए, और विवेक जगता है सत्संग में आकर के। और सत्संग मिलना मुश्किल है, सत्संग मिलना बहुत दुर्लभ है। सत्पुरुषों का सत्संग, भजन बहुत जगह हो जाएंगे, कीर्तन बहुत जगह हो जाएंगे, कथा बहुत जगह हो जाएंगी, लेकिन जीवन के बारे में सब जगह नहीं बताया जाएगा। और बताया जाएगा तो वो मौखिक बताया जाएगा। उसमें क्या होगा? ऊपर ऊपर ही रह जाएगा सारा। तो आज इन तीन चीज़ों का अवगुण जो है वो हमें बता रहे हैं, हमें ध्यान से सुनना है। हमें प्रार्थना करनी है गुरुदेव से कि प्रभु हमें नींद नहीं आए, हमारा ध्यान इधर उधर डाइवर्ट नहीं हो, कोई भी पुरानी ऐसी वैसी बात याद नहीं आए। भगवान आपने हमें ये समय दिया है तो इस समय का हम सदुपयोग करें। और आप नहीं चाह रहे हो, देखो ये निद्रा है, ये आलस्य है, ये मन है, ये हमें भटकाते हैं, अच्छी चीज़ ग्रहण नहीं करने देंगे। लेकिन हमें जबरदस्ती इनको ग्रहण करवाना है, हम चाहे तो, क्योंकि हमारे अंदर कुछ कुछ तो विवेक जगा ही है कि यदि हम इस टाइम हमें नींद आ जाएगी तो वो समय निकल जाएगा। अब समय निकल जाएगा तो कुछ तो हम ऐसे सोचते हैं कि कोई बात नहीं, निकल जाएगा। तो ऐसी नींद कहाँ पड़ी है? फेसबुक पे जो डालेंगे उस पे सुन लेंगे, यूट्यूब पे सुन लेंगे, ठीक है, वो डबल सुन लो, लेकिन यहाँ तो साक्षात ही बोला जाता है। और बाकी तो देखो हर प्राणी के ऊपर निर्भर है। हमें हमारा सबका ही अनुभव है कि कहीं अच्छी चीज़ होती है, अच्छी बात होती है, हम लट के आते हैं,
और टीवी चल रहा होता है, उसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, नाटक चल रहा होता है, उसमें हमारी नींद पता ही नहीं कहाँ चली जाती है। आप नोटिस करो कि आपका ये स्वभाव ऐसा क्यों हुआ। यानी हमारे मन को वो चीज़ चाहिए, हमारे दिमाग को वो चीज़ चाहिए, इनमें नींद आती है और इसमें शांति मिलती है। जैसे बच्चा खेल रहा है, माँ अपना दूध पिलाती है, दूध पिलाने के बाद वो सो जाता है, लटके आने लग जाते हैं उसको। तो ऐसे ही वो ये जो भगवान की बातें हैं ना, ये अमृत है। जब ये अमृत जाता है तो नींद आती ही आती है। नहीं कभी देखा रोटी बनाते टाइम नींद आ गई, रोटी खाते टाइम नींद आ गई, नहाते टाइम नींद आ गई? ना, नहीं आई। इसमें रिलैक्स मिलता है तो नींद आती है। तो आज रामचंद्र जी हमें बताना चाह रहे हैं, तात मुनीश्वर, इस जगत का स्वरूप अत्यंत अरमणीय यानी अभद्र है, तो भी यह ऊपर से मनोरम प्रतीत होता है। कि इस जगत का जो स्वरूप है ना, वो अभद्र है, मतलब सुंदर नहीं है, अरमणीय है, मनोरम नहीं है, फिर भी यह मनोरम यानी सुंदर नजर आता है। इसमें कोई ऐसा पदार्थ मेरी दृष्टि में नहीं आता जिसके प्राप्त होने से चित्त को अत्यंत विश्राम यानी परम सुख मिल सके। कि इस संसार में मुझे ऐसा एक भी पदार्थ नहीं दिखता जिसको पाने से हमारे चित्त में अत्यंत परम सुख मिल सके। इसमें तो लगे जाओ। गुरुदेव ने अमृतवाणी में बताया है, कर ने घर बनाया, फिर भी नहीं मानेंगे। इधर पटक, इधर उठक, इधर कर, उधर कर, लगे रहेंगे अंतिम श्वास तक। नहीं भाई, सत्संग में कैसे आ जाऊं, काम कौन करेगा, काकू जी करोगे? काम तो हम ही करेंगे, लेकिन सत्संग में आने के बाद में जो काम करेंगे वो काम भी पूजा बन जाएगी, वो काम भी पूजा बन जाएगी। और जिस घर में सब सदस्य सत्संग में लगे हुए हैं, सत्संग का वातावरण है, वो तो घर नहीं, वो तो मंदिर है। क्यों? क्योंकि सबके अंदर गुरु का भाव चल रहा है। अब जैसे 4 मेंबर है, 4 मेंबर गुरुदेव की अमृतवाणी सुनते हैं, तो चारों के अंदर वो वातावरण बनेगा, अंदर का भी और बाहर का भी। आपने घर में कभी देखा कि आपका केतली है, उसमें से आप उंडेलते हो तो दूध आता है, उंडेलते हो तो पानी आता है। कोई कनस्तर है, तेल घी या आटे का बर्तन है, उसमें से उंडेलते हो तो वही चीज़ आती है। आपको कोई उंडेलेगा तो क्या आएगा? पता ही नहीं है ना। हाँ आएगा, कभी तो क्रोध आएगा, कभी ईर्ष्या आएगी, हैं, कभी मोह आएगा, कभी किचड़ा आएगा, कभी स्वार्थ आएगा। आपको उंडेलने की बहुत कोशिश करते हैं, भक्त है, सत्संगी है और ज्ञानी है, लेकिन उंडेलने के बाद सोचते हो ये क्या हो गया, साफ करो जल्दी सी, बिखेर दिया ये तो। लेकिन भक्तों को कोई उंडेलते हैं तो क्या आता है? प्यार बिखर जाता है, उसको भी चुगने वाला कोई नहीं है चुगने वाला, कोई बिरला ही होता है। कोई बिरला होता है ना, उनको ऐसा स्थान मिलता है, उत्तम स्थान, जिसमें आपको ये नहीं कहा जाता कि आप ये कोई वस्तु लेकर आओ पूजा के लिए। ये स्थान कहता है तुम पूजनीय बनो, यही तुम्हारी पूजा है। पूजनीय कैसे बनोगे? कि एक दूसरे में भाव बांटो, आपके व्यवहार से, आपके आचरण से, आपके चरित्र से, आपकी वाणी से सामने वाले को पता चले कि ये कोई विशेष आत्मा है। ये जारी होगी सत्संग में, देख न चलना आता न बोलना आता, सत्संग में जाकर आई है, रास्ते में तो बात करती जाती है। ये मत सोचो आप कि रास्ता खाली है तो कोई नहीं सुन रहा। हर दीवार के कान होता है, दीवार के कान नहीं होते हैं, पर दीवार के पास ही बैठे होते हैं लोग, सबको सुनता है आप क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते। तो ये आचरण, ये चरित्र, ये उंडेलना है, देख लो अब आप। तो कह रहे इसमें चित्त में परम सुख नहीं मिलता है, विश्राम नहीं मिलता है कभी भी। अभी आप आए हो करते करते, अब जाओगे
तो भी लग जाओगे, तो भी करने में लग जाओगे। साड़ी चेंज करने का टाइम नहीं कि भागो रे जल्दी सी ले हो रे। पर फिर भी ठीक है, मैं तो ये कह रही हूँ इतने में भी आप आके यहाँ बैठ रहे हो, आप कान के द्वारा ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा है तो यहीं यहीं जा रहा है। फिर धीरे धीरे जगह अपने आप बना लेगा, पानी अपने आप जगह बना लेता है। ऐसे गुर्दे का भाव अपने आप जगह बना के यहाँ तक आ जाएगा। फिर यहाँ से आके आपके पूरे रोम रोम में बहने लग जाएगा। लेकिन आके बैठे कान के द्वारा अंदर तो जाए, आंखों के द्वारा इनको देखें तो ऑटोमेटिक ही स्वतः ही अंदर काम कर देगा। गुरुदेव का भाव इतना शक्तिशाली है। बाल्य अवस्था विविध प्रकार से कल्पित क्रीड़ा कौतुक में ही चपलता पूर्वक बीत जाती है। क्या कह रहे हैं कि बचपन की जो है वो तो अनेक प्रकार से कल्पित यानी अनुमान की क्रीड़ा खेलने में ही बहुत आश्चर्यजनक में और चंचलता में बीत जाती है। युवा अवस्था आने पर मन रूपी मृग स्त्री रूपिणी गुफाओं में ही रमता हुआ जीर्ण हो जाता है। कह रहे हैं युवा अवस्था आने पर अपन कहते भाई छोरी जवान हो गई ब्याह कर दे, छोरो जवान हो गो ब्याह कर दे। ये नहीं कहते हैं कि इसको संत बना दे ना, सत्संग में लग जाए तो बोले इन्हें मोडी बना दे इन्हें सन्यासी बना दे ये नहीं पता हमारा तो गृहस्थियों का सत्संग है, गृहस्थी अच्छे से और चलती है, समझ और आ जाती है। लेकिन सब यही कहते हैं और हमें बहुत अवसर मिलते हैं, पर हम लोग क्या करते हैं, हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। पढ़े लिखे कहते थे इग्नोर कर देते हैं। कोई भी हमें अचानक चलते चलते कोई शिक्षाप्रद बात कहे ना तो हमें हृदय में बांध लेनी चाहिए। हम साधारण हैं तो सामने वाले को भी साधारण ही समझेंगे, और हम असाधारण है तो सामने वाले को एक आत्मा समझेंगे। असाधारण है वो तो कभी गुस्सा नहीं करता है, वो साधारण है वो कभी कभी गुस्सा करता है, और एकदम ही नीचे गिरा हुआ है वो गुस्से में ही तपता रहता है, जलता रहता है। अब हम कैसे हैं, हम तो साधारण भी है, असाधारण भी है, और थोड़े नीचे भी चले जाते हैं। हम समय के हिसाब से परिवर्तन करते रहते हैं अपने आप में। लेकिन एक बात मान लो, गुस्सा तो ये मान लो आप वृष्टा है, बहुत गंदी चीज है। गुस्से से कोई भी काम संभव नहीं होगा। आप ना मेरा एक कहना मान लो और मैं आपका कहना मान लूंगी, आप भी मुझे कहो कोई गलती है तो, लेकिन गुस्सा छोड़ना हमें 2021 में। गुराना मत छोड़ो, मैं ही नहीं कहूंगी गुराना छोड़ोगे नहीं तो कोई भी हावी हो जाएगा, लेकिन क्रोध की अग्नि मनुष्य को खुद को जलाती है। और कोई भी बहन मान लो लेट आई, अनुशासन भंग करे तो गुस्से में मत तपो, उसको सत्संग पूरा होने के बाद में कहो कि थोड़ा ऐसे ऐसे रखना, ऐसे ऐसे करना। अब क्या पता किस कारण लेट हो गई हो, और लेट आ भी जाए तो ये सोचो आई तो है, कम से कम घर पे तो नहीं बैठी रही, ये सोचो। ये मत कहो हाँ आई लेट क्या ले लेगी ना। हमारे गुरुदेव कभी नहीं कहते, हमारे गुरुदेव कहते हैं यहाँ आई है वही बहुत समझो, बाकी तो आत्माएं घर में ही फालतू की बात में बैठी रहती है, धूप करती रहती है कि धूप कर लेते हैं, बैठेंगे नहीं धूप कर लेते हैं, धूप सेक लेते हैं, कपड़े धोएंगे, मूली काटेंगे, धूप में मूली खाएंगे, गाजर खाएंगे ऐसे बात करते हैं। बहुतों को हमने कहा लेकिन नहीं मान रहे, तो कम से कम आ तो रही है ना। और ये सोचो गुस्सा करोगे सामने वाले का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप ही पशु के जैसे बुरी लगोगी सबको। नहीं लगोगी क्या, लगोगी। गुस्सा करो आप, मान लो मैं गुस्सा करती हूँ आपको बुरी लगती हूँ, तो आप गुस्सा करोगे तो आप दूसरों को बुरी लगोगे। माँ भी गुस्सा करती है ना तो बच्चे को एक बार तो बुरी लगती है, वो कहती तो अच्छे के लिए है, लेकिन फिर भी मैं तो ये कहती हूँ गुस्से की बजाय प्यार से कहेंगे। गुस्से में हम बड़े को भी अनादर सूचक शब्द बोल देते हैं। तो युवा अवस्था आने पर मन जो है ना वो हिरण के जैसे स्त्री रूपिणी गुफा में ही रमता रहता है। स्त्री को गुफा बताया अंधकार कि उसमें ही चला जाता, वासना में, मतलब एक ही एक बात खाली।
फिर वृद्धावस्था प्राप्त होने पर जब यह शरीर जर्जर हो जाता है, उस समय जन समुदाय केवल दुख ही दुख भोगता रहता है। वृद्धावस्था आती है तो शरीर जर्जर हो जाता है और उस समय जन समुदाय मतलब सारे ही लोग दुख ही दुख भोगते रहते हैं। उसे कहीं कभी भी सुख शांति का लेश भी प्राप्त नहीं होता। बुढ़ापा रूपी हिम की वर्षा से जब देह रूपिणी कमलिनी नष्ट हो जाती है, उस समय प्राण रूपी भ्रमर इसे छोड़कर दूर बहुत दूर चला जाता है। शरीर का बताया है। क्या है, बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापे को हिम की वर्षा, बर्फ की वर्षा के जैसे देह रूपिणी कमलिनी, ये देह रूपिणी मतलब छोटा कमल का फूल है, वो नष्ट हो जाता है। उस समय क्या होता है, प्राण रूपी भंवरा है इसे छोड़कर चला जाता है और चला क्या जाता, बहुत दूर चला जाता है। उस दशा में उस मनुष्य के लिए संसार रूपी सरोवर शुष्क यानी नष्ट हो जाता है। संसार रूपी सरोवर नष्ट हो जाता है। पूरे शरीर की बता दी है हमारी। इस संसार में तृष्णा नाम की नदी निरंतर बहती रहती है, कि संसार में तृष्णा नाम की नदी निरंतर बहती रहती है। अब बताओ आप, मैंने बहुत बहनों को देखा है, अभी सत्संग से जाएगी, ठीक है, अभी कोई चूड़ी बेचने वाला आ जाए, सारी की सारी खड़ी हो जाएगी। भैया कितने की दे, इतनी जनी लेंगे, देख 5 के ना 2 में दे दे। बेचारे को ठग ठगा के चली जाएगी सारी, और लेडीज के सामने कोई बोलते भी नहीं। कोई रेडी वाला मिल जाओ, कोई दुकान वाला मिल जाओ, सारी की सारी सारा का सारा वो वहाँ पे खत्म हो गया। ये नहीं सीधी सीधी लेना है तो लेनी, सीधी घर पे जाके मनन करें पहले। तृष्णा है ये, चाहे कोई भी मिल जाओ, अभी बेर वाला ही मिल जाओ, टाबर खा लेगा। बेर बच्चों को बच्चे पसंद नहीं करेंगे, टाबर कह देगा कि देख मम्मी बाहर न गई, के ले आई, कुछ नहीं लाई, बेरी खरीद के ले जाएंगे। तो ये ही है हमारी ये तृष्णा, छोटी छोटी चीज पे, छोटी छोटी चीज पे तृष्णा है। और वैसे बचपन में मेरे को ये नहीं ला के दिया, ये नहीं ला के दिया, शादी हुई तो मेरे साथ ऐसा हो गया, बच्चे हुए तो मेरे साथ में ऐसा हो गया, ये सब तृष्णा है, महत्वाकांक्षा, काम ही नहीं है। जो समय गया वो गया, अब वो लौट के वापस नहीं आएगा। आगे की तो सुध लो, तो आगे की सुध नहीं लेंगे, पीछे की में रोएंगे। वो सुधर थोड़ी सकता है, सुधर नहीं सकता। वो आपको प्रण करना है कि आगे से ऐसी गलती नहीं हो। और पीछे की बात, मान लो किसी ने आपके साथ कुछ किया हो, अब आप उसको लेते रहो 2018 में किया और आप 2020 तक उसको लेके बैठे हो, तो लेके बैठे रहो। जिंदगी तो हमारी, जो लेने वाला उसकी खराब होगी। लेना ही है तो गुरुदेव की अमृतवाणी लो कि पिछले साल ये हुआ, इस बार तो देखो कितना कितना हो गया। अच्छा, तो ये शरीर की चारों अवस्था बता दी, बाल्यावस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था और बुढ़ापा। उस दशा में उस मनुष्य के लिए संसार रूपी सरोवर नष्ट हो जाता है। इस संसार में तृष्णा नाम की नदी निरंतर बहती रहती है। जिसने अपने प्रबल प्रवाह के वेग से यहाँ के समस्त अनंत पदार्थों को ग्रस लिया है, यानी नष्ट कर लिया है। क्या है, किसने, तृष्णा ने। तृष्णा नाम की नदी जो बह रही है, उसने अपने प्रबल प्रवाह के वेग से यहाँ के सारे पदार्थों को नष्ट कर दिया। यह संतोष रूपी तटवर्ती वृक्ष की जड़ खोदने में बड़ी दक्ष है, पूर्ण है। संतोष रूपी तटवर्ती वृक्ष की जड़ है, वो खोदने में बड़ी पूर्ण है। संसार रूपी समुद्र में चमड़े से मढ़ी हुई शरीर रूपिणी नौका क्षुधा, पिपासा आदि विविध तरंगों से आहत हो हिलती डुलती हुई इधर उधर घूम रही है। 5 इंद्रिय नामक ग्रह इसे टक्कर मारकर डुबाने के लिए उद्यत रहते हैं। इंद्रिया जानते ही हो आप, इनको ग्रह बताया है, वो टक्कर मारकर डुबाने के लिए तैयार रहते हैं। इस तरह यह नौका क्रम से नीचे जा रही है, डूबना चाहती है। इसमें धैर्य और वैराग्य से सुशोभित होने वाले विवेकी जीव नहीं बैठे हैं। कह रहे हैं ये डूबना चाहती है, क्यों? क्योंकि इसमें धैर्य और वैराग्य से सुशोभित होने वाले विवेकी जीव नहीं हैं।
जहाँ तृष्णा रूपिणी लताओं का ही प्राधान्य है। ऐसे संसार रूपी वनों में विचरने वाले ये मन रूपी बंदर काम रूपी वृक्षों की सैकड़ों शाखाओं पर भटकते हुए अपनी आयु नष्ट करते हैं, परंतु कभी मनोवांछित फल नहीं पाते। क्या कह रहे हैं कि जब तक प्राणी तृष्णा में डूब गया, वो संसार में अपने मन रूपी बंदर को काम रूपी वृक्षों की शाखाओं सैकड़ों शाखाओं पर भटकता रहता है और आयु नष्ट करता है। लेकिन जिसके अंदर संतोष आ गया, विवेक जग गया और वैराग्य से भरपूर है, वो जीव तृष्णा रूपी लताओं में नहीं जाता है। उसका मन बंदर के जैसे सैकड़ों शाखाओं पर भटकते हुए अपनी आयु नष्ट नहीं करता है, वो अपनी आयु का पूरा सदुपयोग करता है, परंतु कभी मनोवांछित फल नहीं पाती है। जिसके अंदर तृष्णा है, आपत्तियों की प्राप्ति होने पर भी दुख और मोह है जिनसे दूर ही रहते हैं। स्वास्थ्य और संपत्ति में भी जो अहंकार शून्य मन से सुशोभित होते हैं, तथा सुंदरी रमणियां जिनके अंतःकरण में चोट नहीं पहुंचाती, ऐसे महात्मा पुरुष इस समय अत्यंत दुर्लभ है। अत्यंत दुर्लभ है। कौन? फिर से बोल रही हूं, आपत्तियों की प्राप्ति होने पर भी दुख और मोह जिनसे दूर ही रहते हैं। हमारे जीवन में तो आपत्ति आ जाए तो दुख और मोह है, हमें तो घेर लेता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, भगवान को भी अपशब्द बोल देते हैं। लेकिन जो विवेकी है और जो महात्मा है, वो दुख और मोह में भी रास्ता ढूंढ लेते हैं। कैसे ढूंढ लेते हैं? जैसे बरसात आ रही है बहुत तेज, या आंधी आ रही है, तो हम अनजान के घर में भी खटखटा के अंदर चल जाएंगे कि रास्ते में बरसात आ गई, कोई छाता दे दो, कल आते टाइम दे दूंगी। दुकान में घुस जाएंगे, घुसेंगे कि नहीं घुसेंगे? आश्रय ले लेंगे। तो ऐसे ही दुख चिंता जब आती है तो महात्मा लोग हैं, भक्त लोग हैं, विवेकी है, वो तुरंत अपने इष्ट के पास चले जाते हैं और रास्ता निकाल लेते हैं। दुख आया तो चला जाए, वो भगवान का स्मरण में लग जाते हैं, अखंड स्मरण में। स्वास्थ्य और संपत्ति में भी जो अहंकार शून्य मन से सुशोभित है कि स्वास्थ्य अच्छा है, बीमार नहीं है, संपत्ति खूब है, फिर भी अहंकार इतना सा भी नहीं करते हैं। हम तो बहुत अहंकार करते हैं, किसी गरीब को देख के, किसी अनपढ़ को देख के, कोई पढ़ा लिखा है, वो ये नहीं सोचते कि इसमें भी वही भगवान है जो मुझे भगवान है। हमारे पास आज पैसा है तो हमारे पीछे कर्म का, पुण्य कर्म का फल है। जैसे पुण्य कर्म खत्म होंगे, पैसे तो कहीं के कहीं उड़ जाएंगे। गरीब भी पैसे वाला हो जाता है जब पुण्य कर्म जागृत होता है तो, और अमीर भी गरीब हो जाता है जब पाप कर्म जागृत होता है। सुंदरी रमणियां जिनके अंतःकरण में चोट नहीं पहुंचाती, कितनी भी सुंदर स्त्री आ जाए चाहे, लेकिन उनके हृदय में वासना जागृत नहीं होती, यानी विकार उत्पन्न नहीं होते, ऐसे महात्मा पुरुष इस समय अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे आपको नहीं मिलेंगे। अभी ऐसे मिलेंगे, बात तो खूब करेंगे, लेकिन मन में वो बात का प्रभाव नहीं है। जो हाथियों की सेना रूपी तरंगों से उद्वेलित होने वाले समर सागर को अपने बल विक्रम के द्वारा पार कर जाते हैं, मेरी दृष्टि में वे सूरवीर नहीं हैं। कि जो हाथियों की सेना रूपी तरंगों से उद्वेलित होने वाले, यानी उद्वेग होने वाले समर सागर को अपने बल विक्रम के द्वारा पार कर जाते हैं, अपने बार की शक्ति से पार कर जाते हैं, मेरी दृष्टि में वो सूरवीर नहीं है। संतों की दृष्टि में सूरवीर नहीं है वो। सूरवीर तो उनकी दृष्टि में तो और ही है। देखते हैं क्या बता रहे हैं। मैं तो उन्हीं को सूरवीर मानता हूं। अब देखना सूरवीर कौन है? जो मन रूपी उताल तरंगों से पूर्ण इस देह और इंद्रिय रूपी समुद्र को विवेक वैराग्य आदि के द्वारा लांघ जाते हैं। समझ रहे हो? मन रूपी उताल तरंगों से पूर्ण, तरंगे उठ रही है खूब, कभी काम की, कभी क्रोध की, मतलब विचारों की, इस देह में, और इंद्रिय रूपी समुद्र को, ये इंद्रियों को, हर एक इंद्रियों को 5 समुद्र बताइए हैं, 5 इंद्रियों को, इनको विवेक यानी अच्छे बुरे की पहचान, वैराग्य
यानी राग नहीं, मोह नहीं, आदि के द्वारा लांघ जाते हैं। और ये हमारे बस की बात नहीं है। हमारे मन में तो एक बार विचार आ गया तो हम तो विचलित हो जाते हैं, और इंद्रियों को एक चीज़ खराब लगी तो फिर खराब लगी, नहीं तो इंद्रियां उसी में दौड़ती रहती है। दुख सुख इंद्रियों को लगता है, बाकी दुख सुख नहीं लगता है। दुख सुख है ही नहीं कुछ। दु और ख, दु यानी दुख और ख यानी इंद्रिया, सु यानी सुख और ख यानी इंद्रिया। तो इंद्रियों को लगता है अभी पंखा चला दो आपको दुख होगा, तो आपको नहीं होगा, आपकी इंद्रियों को होगा, सर्दी लगा दी सर्दी लगा दी। और अभी रिजाई ला दो, वाह बहुत बढ़िया काम करे, राम तेरा पोतो है पड़ोतो है, वो कहेगी पोतो पड़ोतो जो बेटो है। बताओ, पहले बेटे की शादी तो होने दे। बस यही है। जो कीर्ति से जगत को, प्रताप से संपूर्ण दिशाओं के प्रदेशों को, संपत्ति से याचकों के घरों को, और सात्विक बल यानी क्षमा विनय उदारता। सात्विक बल, पैसे का बल, जाति का बल, सेना का बल, ये सात्विक बल नहीं, ये राजसिक है। लेकिन सात्विक बल क्या है? क्षमा विनय उदारता। सात्विक बल से लक्ष्मी को परिपूर्ण करते हैं तथा जिनके धैर्य का बंधन कभी टूटता नहीं, वे महापुरुष इस पृथ्वी पर सुलभ नहीं है, यानी परम दुर्लभ है। कौन? फिर से बताती हूँ। जो कीर्ति से जगत को, प्रताप से संपूर्ण दिशाओं के प्रदेशों को, संपत्ति से याचकों के घरों को, और सात्विक बल क्षमा विनय उदारता आदि से लक्ष्मी को परिपूर्ण करते हैं तथा जिनके धैर्य का बंधन कभी टूटता नहीं है, कभी भी नहीं टूटता, हमेशा पेशेंस रखते हैं हर स्थिति में, वे महापुरुष दुर्लभ है। मतलब किसी भी चीज का दुरुपयोग नहीं करते हैं। कोई पर्वत की प्रस्तरमयी दीवार के भीतर यानी गहन गुफा में निवास करता हो, या वज्र निर्मित अभेद्य दुर्ग में रहता हो, यानी पत्थर से बना हुआ जो अभेद्य यानी भेद नहीं सकता, ऐसे दुर्ग यानी किले में रहता हो, सभी मनुष्यों के पास प्रारब्ध के अनुसार पुण्य के फल स्वरूप संपत्तियां, अणिमा आदि सिद्धियों को साथ लिए सदा वेग पूर्वक चली आती है, और पाप के फल स्वरूप आपत्तियां भी निरंतर अपने आप आ जाती है। कह रही हैं जैसे ये जो महापुरुष है, इनके कोई भी पर्वत की प्रस्तरमय दीवार के भीतर यानी गहन गुफा में निवास करता हो, और वज्र निर्मित अभेद्य दुर्ग में रहता हो, सभी मनुष्य के पास प्रारब्ध के अनुसार पुण्य के फल स्वरूप संपत्तियां, अणिमा सिद्धि का नाम है, ये सिद्धियों को साथ लिए सदा वेग पूर्वक चली आती है। प्रारब्ध अनुसार कहीं भी रहो प्राणी, वो अपने आप ही आ जाएगी। किससे? पुण्य कर्म से। और पाप कर्म की फल स्वरूप आपत्तियां भी निरंतर अपने आप आती है। कोई भी हमारे जीवन में आपत्ति आ रही है, ये मान लो मेरे पाप कर्म का उदय हो रहा है, खत्म हो जाएगा। और पुण्य कर्म का उदय हो रहा है तो हमारे पास में सब कुछ आ रहा है। तात, पुत्र, स्त्री और धन, इन सबको मनुष्य भ्रमवश अपनी बुद्धि के द्वारा रसायन के समान सुखद मान लेता है, कि अपने जीवन के अनुसार उनको बहुत अच्छा मीठा मान लेता है, निरोगी मान लेता वो कि मेरे जीवन में तो पुत्र है, स्त्री है, धन है। परंतु मृत्यु काल आने पर वे सब के सब कोई उपकार नहीं करते, कि मृत्यु काल आएगा तो वो आपको के ऊपर कोई भी लाभ नहीं पहुंचा सकते आपको। अपितु अत्यंत रमणीय भोग भी उस समय विषपान करने से होने वाली मूर्छा के समान दुखदायी सिद्ध होते हैं, कि आपने बहुत ही रमणीय भोग लिया, सुख देने वाला, वो भी आपको जहर देने वाले, मूर्छा के समान दुख देने वाले सिद्ध होंगे। शरीर की बाल्य और युवा अवस्था के अंत में बुढ़ापे की विषम अवस्था को पहुंचा हुआ जरा जीर्ण शरीर वाला जीव विषाद मग्न यानी दुख और खेद हो इस लोक में अपने संचित किए हुए धर्म शून्य यानी पाप पूर्ण भावों यानी कर्मों एवं विचारों का स्मरण करके
दुस्सह अंतर ज्वाला से जलता रहता है। क्या कहते हैं? शरीर की बाल्य और युवा अवस्था के अंत में बुढ़ापे की जो विषम अवस्था को पहुंचा हुआ, समान अवस्था नहीं, विषम अवस्था में पहुंचा हुआ जरा जीर्ण शरीर वाला जीव विषाद मग्न हो, यानी दुख में डूबा हुआ, लोक में अपने संचित किए हुए धर्म सुने। इस लोक में जो संचित इकट्ठे किए हैं धर्म सुने, यानी पाप से पूर्ण, पाप से भरे हुए भावों को यानी कर्म विचारों को याद करके बहुत दुखदायी अंतर ज्वाला से जलता रहता है। इसलिए कभी भी पाप मत करो, ऐसे कर्म मत करो जो पाप के भागी बनो। जीवन के प्रारंभ में केवल काम, अर्थ और सकाम धर्म की प्राप्ति के लिए ही जिन्होंने हृदय में स्थान बना रखा है, उस क्रियाओं द्वारा ही अपने दिन बिताकर वृद्धावस्था को पहुँचे हुए उन मनुष्यों का हिलते हुए मोर पंख के समान चंचल चित्त किस उपाय से विश्राम यानी सुख शांति लाभ करे। क्या करे हैं कि जीवन के प्रारंभ में केवल ये जो मनुष्य ने अच्छे काम किए हैं, अर्थ का सदुपयोग किया है, धर्म की प्राप्ति करी है और प्रत्यक्ष रूप में शुभ कर्म किए हैं, जिनके हृदय ने ये ही धर्म अर्थ काम मोक्ष जिनके हृदय में स्थान बना रखा है, उन क्रियाओं द्वारा ही अपने दिन बिताकर जो अपना वृद्धावस्था को पहुँचे हैं, उन मनुष्यों का हिलते हुए मोर पंख के समान चंचल चित्त किस उपाय से सुख लाभ करें। प्रश्न क्या है? यानी निष्काम धर्म या परमार्थ साधन के बिना सुख शांति मिलना कठिन है। निष्काम कर्म, कोई फल की इच्छा नहीं, निष्काम भाव से कर्म करें और परमार्थ साधन के बिना सुख शांति का मिलना कठिन है। परमार्थ नहीं किया है कोई भी और निष्काम कर्म नहीं किया है तो सुख शांति उसके जीवन में नहीं आएगी। इनको अभी करना है और उन्हें बाद में इस प्रकार जिनके लिए चिंता की जाती है, वे आपात रमणीय एवं परिणाम में अनर्थ रूप सिद्ध होने वाले काम कार्य स्त्रियों तथा अन्य लोगों का मनोरंजन मात्र करते हुए वृद्धावस्था के अंत तक लोगों के चित्त को वेग पूर्वक जीर्ण शीर्ण यानी विवेक भ्रष्ट करते रहते हैं। क्या करें कि इनको अभी करना है और उन्हें बाद में इस प्रकार जिनके लिए चिंता की जाती है, वे आपात रमणीय यानी दुख में भी वो खुशी सुंदर और परिणाम में अनर्थ रूप सिद्ध होने वाले कार्य स्त्रियों तथा अन्य लोगों का मनोरंजन मात्र करते हुए वृद्धावस्था के अंत तक लोगों के चित्त को वेग पूर्वक क्या करते हैं? विवेक भ्रष्ट करते रहते हैं। वो अपने जीवन को जान ही नहीं पाते हैं, अनर्थ करते हैं। वो सिर्फ जैसे वृक्षों के पत्ते उत्पन्न होकर थोड़े ही दिनों में पीले पड़कर झड़ जाते हैं। क्या कह रहे हैं कि वो मतलब अपने परिजनों का, स्त्रियों का, इनका ही मनोरंजन करते हैं, खाली विषय भोग में अपना जीवन बिताते हैं। कह रही हैं वो क्या करते हैं, उनका वो विवेक भ्रष्ट है, उनमें विवेक नहीं है। जैसे वृक्षों के पत्ते उत्पन्न होकर थोड़े दिनों में पीले पड़कर झड़ जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्म विवेक से रहित मनुष्य इस लोक में जन्म ले एक दूसरे से मिलकर कुछ ही दिनों में साथ छोड़कर चल देते हैं। क्या कर रहे हैं कि वृक्षों के पत्ते पहले आए कितने अच्छे होते हैं, हरे हरे होते, फिर पीले पड़ जाते, फिर नीचे गिर जाते हैं। उसी तरह से कह रहे हैं कि जिसके अंदर आत्मा रूपी विवेक नहीं है, वो मनुष्य इस लोक में जन्म ले एक दूसरे से मिलकर कुछ ही दिनों में साथ छोड़कर चले जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। हमारे घर में गई हैं छोड़ एक एक करके। भला कौन समझदार मनुष्य दिन में दूर दूर तक व्यर्थ इधर उधर घूमता हुआ ज्ञानी महापुरुषों का संग एवं सत्कर्म का अनुष्ठान न करके सायंकाल घर में लौटने
लौटने पर रात में सुख की नींद सो सकेगा? बोलो, साफ कह दिया कि भला कौन समझदार मनुष्य दिन में दूर दूर तक व्यर्थ इधर उधर घूमता हुआ ज्ञानी महापुरुषों का संग, इधर उधर घूमता हुआ ज्ञानी महापुरुषों का संग और सत्कर्म का अनुष्ठान नहीं करके सायंकाल घर में लौटने पर क्या वो सुख की नींद सोएगा? सुख की नींद वही सोएगा जो ज्ञानी पुरुषों का, संतों का सत्संग किया है और व्यर्थ में नहीं घूमा है और सत्कर्म किया है, वो अनुष्ठान किया सत्कर्म का। सत्कर्म करो वही अनुष्ठान है। हम अनुष्ठान उनको मानते हैं तो हम उज्जमन करते हैं। समस्त शत्रुओं को मार भगाने पर चारों ओर से धन संपत्ति प्राप्त होने लगती है। उस समय पुरुष जब तक इन विषय सुख के सेवन में लगता है तब तक कि मृत्यु कहीं से सहसा आ धमकती है। जो किसी कारण से वृद्धि को प्राप्त होकर भी क्षण भर में ही नष्ट होते देखे गए हैं, उस अत्यंत तुच्छ विषय भोगों द्वारा इधर उधर भटकाई जाती हुई जनता इस भूतल पर अपने निकट आई हुई मृत्यु को नहीं जान पाती। यह कितनी आश्चर्य की बात है, कितनी आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अपने जीवन को नहीं जानता है और भोग विलास में ही अपने जीवन को व्यतीत कर देता है। थोड़ा सा सुख आता है, दुख आता है, इसी में उसकी जिंदगी पूरी हो जाती है और मृत्यु आ टपकती है। समुद्र की क्षणभंगुर लहरों के समान यह चप्पल जनता इस भूतल पर निरंतर कहीं से वेग पूर्वक आती और फिर सदा वेग से ही चली जाती है। कि जैसे समुद्र में क्षणभंगुर लहरें, क्षणभंगुर क्या, आई और गई, उसके समान ये चंचल जनता इस भूमि पर निरंतर कहीं से वेग पूर्वक आती है, फिर सदा वेग से ही चली जाती है, यानी जन्म और मृत्यु। जैसे चंचल भ्रमर रूपी नेत्रों और लाल पल्लव रूपी अधरों वाली तथा विष वृक्ष पर चढ़कर फैली हुई चंचल विष लताएं देखने में अति सुंदर होने के कारण पहले मन को हर लेती है, पीछे सेवन करने पर प्राणों का नाश कर देती है। क्या करें हैं कि चंचल भ्रमर रूपी नेत्र, भंवरे रूपी नेत्र को चंचल बताया, और वो लाल पल्लव रूपी, लाल यानी पल्लव यानी छोटे छोटे पल्लव आते हैं ना फूलों पे, वो अधरों वाली, अधरों को पल्लव बताया, और विष वृक्ष पर चढ़कर, जहर के वृक्ष पर चढ़कर फैली हुई चंचल विष लताएं, ये चंचलता जो है ये जहर की बेल है, देखने में सुंदर लगती है और सुंदर लगने के कारण पहले मन को हर लेती है, पीछे सेवन करने पर प्राणों का नाश कर देती है। कौन? ये सांसारिक वस्तुएं। उसी प्रकार लाल अधरों और भ्रमर तुल्य चंचल नेत्रों से सुशोभित होने वाली सुंदरी स्त्रियां मनोहारिणी होने के कारण पहले तो मनुष्य के चित्त को चुराती है। सुंदर स्त्रियों पे जिसका खाली मन जाता है ना, उनकी दशा बताई है कि वो क्या करती है, मनुष्य के चित्त को चुराती है, फिर सर्वदा उनके प्राणों का अपहरण कर लेती है। प्राणों का वो उसके प्राण उसी में बस जाते हैं। जैसे तीर्थ यात्रा अथवा देवोत्सव में बहुत से मनुष्यों का मेला जुट जाता है। क्या है? जैसे तीर्थ यात्रा अथवा देवोत्सव में बहुत से मनुष्यों का मेला जुट जाता है। तीर्थ यात्रा में जाते हैं या देव का कोई मेला उत्सव होता है तो मनुष्यों का एक मेला होता है। अपन जाते भी हैं मेले में, ये रानी सती का मेला है, ये हनुमान जी का है, मंडेला में बाबा का मेला भरता है से। उसी प्रकार इस लोक और परलोक में व्यर्थ ही आए हुए और अमुक स्थान पर हम लोगों की भेंट होगी। हमारी भी अब ये मेला ही है। इस तरह आपस के संकेत युक्त अभिप्राय से एकमात्र हुए लोगों का जो स्त्री पुत्र और मित्र आदि के रूप में यहाँ मिलन होता है, यह व्यवहार मायामयी है। हमारा मिलन होता है ना संसार में, ये मायामयी व्यवहार है। ऐसा नहीं है मरने के बाद भी हम मिलते हैं आत्माएं, परलोक में भी। यह संसार वेग पूर्वक घूमने वाले कुलाल चक्र के समान है, यानी कुलाल का मतलब होता है कुमार का चक्र। यह संसार यद्यपि यहाँ वर्षा ऋतु के पानी के बुलबुलों के समान क्षणभंगुर है
तथापि असावधान मनुष्यों की बुद्धि में अपनी चिर स्थायिता की ही प्रतीति करता है। जहाँ देववश यानी प्रारब्धवश बारंबार जन्म लेकर अपने शरीर को धारण करके छाया, पत्र और पुष्प आदि के द्वारा निरंतर प्राणियों का उपकार करने वाला वृक्ष भी कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है, कि जहाँ प्रारब्धवश बार बार जन्म लेने वाले शरीर को धारण करने वाला छाया, पत्र और पुष्प आदि के द्वारा निरंतर प्राणियों का उपकार करने वाला वृक्ष भी कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है। उपकार करने वाला वृक्ष भी। उस संसार में मनुष्य जैसा अपराधी और उपकार शून्य प्राणी सदा जीवित ही रहेगा, ऐसा विश्वास करने के लिए कौन सा कारण है कि उपकार करने वाला अपराधी और उपकार शून्य प्राणी सदा जीवित ही रहेगा, ऐसा विश्वास करने के लिए कौन सा कारण है? कारण पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं विष का वृक्ष और विषयासक्त मनुष्य दोनों ऊपर से बड़े मनोहर लगते हैं। विष का वृक्ष और विषयासक्त मनुष्य दोनों ही सुंदर लगते हैं, किंतु उनके भीतर बड़ा भारी दोष भरा रहता है। एक विष वृक्ष हृदय स्थित प्राणों के विनाश के लिए खड़ा है, हृदय के अंदर है, तो दूसरा विषयासक्त मनुष्य आंतरिक शांति के विघात के यानी चोट के लिए तैयार है। जो विषय में आसक्त मनुष्य है वो अपने अंदर की शांति को चोट पहुंचाता है। इनके संग से तत्काल मूर्छा या मूढ़ता ही प्राप्त होती है। बोले ऐसे मनुष्यों का आप संग करोगे तो आप मूर्छित ही रहोगे, या आप मूर्खता प्राप्त होगी, आपको अज्ञानता प्राप्त होगी। संसार में ऐसी कौन सी दृष्टियां हैं जिनमें दोष नहीं है? कौन सी दृष्टियां जिनमें दोष नहीं है? क्या? जैसे आप देखो कि जो खाली तृष्णा के लिए ही और विषयों के लिए ही और विष को प्राप्त करने के लिए जो मनुष्य है उनका संग करोगे, जैसे कर्ण ने संग किया दुर्योधन का, शकुनी का, तो क्या हुआ? वो भी वैसा ही बन गया, वो भी मूर्छा के जैसे, यानी उसको भी ज्ञान ही नहीं रहा, बेहोशी में हो गया, वो भी मूढ़ता के जैसे ही काम करने लग गया। उसको ज्ञान होते हुए भी वो अज्ञानी के जैसे रहने लग गया। तो इसमें कह रहे हैं आप ऐसे लोगों का संग करोगे तो आप ऐसे बन जाओगे। तो कह रहे हैं कौन सी दृष्टियां जिसमें दोष नहीं है? अब बता रहे हैं दृष्टियां बता रहे हैं जिसमें दोष नहीं है। वे कौन सी दिशाएं हैं जहाँ दुख और दाह नहीं है? दिशा कौन सी है? वो जिसमें दुख नहीं है और दाह यानी जलने का भाव नहीं है, कष्ट नहीं है। वो कौन से जीव शरीर है जो क्षण भंगुर नहीं है? वो कौन से जीवों का शरीर है जो जिनका विनाश नहीं होता? और कौन सी लौकिक क्रियाएं हैं जिनमें छल कपट नहीं है? कितने सारे प्रश्न किए हैं, कितनी क्रियाएं हैं लौकिक यानी सांसारिक क्रियाएं जिनमें छल कपट नहीं है। बीते हुए और आने वाले अनंत कल्पों की संख्या का परिज्ञान नहीं होता। करिए उनका ज्ञान नहीं होता है जो बीत गया और आने वाले अनंत कल्पों की संख्या का। इसलिए जैसे क्षण अनंत है उसी प्रकार कल्प भी अनंत है। क्षण अनंत है, कितने क्षण को गिनोगे? ऐसे कल्प भी अनंत है, युग भी। भगवान विष्णु और रुद्र आदि की दृष्टि में कल्प भी क्षण ही है, लेकिन भगवान की दृष्टि में कल्प जानते हो ना, एक युग को बोलते हैं, वो भी क्षण है, मतलब एक क्षण के बराबर है। अतः ब्रह्मलोक के निवासी भी कल्प नामधारी एक क्षण तक ही जीने वाले हैं, कि ब्रह्मलोक में जो रहने हैं वो भी कल्प नामधारी एक क्षण ही जीने वाले हैं। इसलिए कलाओं यानी विभिन्न अंशों से सुशोभित होने वाले काल समूह में लघुत्व यानी तुच्छता और दीर्घत्व यानी बड़ा चिरंजीव और क्षण जीवन की बुद्धि भी दृष्टा की कल्पना के अधीन होने के कारण असत्य ही है। क्या कह रहे हैं कि विभिन्न अंशों से यानी विभिन्न कलाओं से सुंदर है, सुशोभित होने वाले काल समूह में, समय के समूह में, मतलब कल्प में लघुत्व और दीर्घत्व, तुच्छता यानी छोटा और बड़ा,
जो चिरंजीवन है और क्षण जीवन की बुद्धि भी, मतलब ज़्यादा जीने वाला और थोड़े समय जीने वाला, दो तरह के जीवन बताए। उनकी बुद्धि भी दृष्टा की कल्पना के अधीन है, देखने वाले की यानी ईश्वर की कल्पना उनके अनुमान के वश में है। उनके होने के कारण ये असत्य है। सर्वत्र पत्थर के ही पहाड़ है, उनमें पत्थर के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसी तरह सब जगह मिट्टी की ही पृथ्वी है, काष्ठ के ही वृक्ष है और हाड़ मांस की मनुष्य है। बता दिया, पहाड़ पत्थर के हैं, पृथ्वी मिट्टी है और काठ के वृक्ष में काठ है, ऐसे हाड़ मांस के ही बने हुए सारे मनुष्य। लोगों के बनाए हुए संकेत के अनुसार ही उनके विशेष नाम आदि भाव नियत हो गए हैं, कि लोगों के बनाने के हिसाब से ये संकेत, उनके संकेत के अनुसार, बताए अनुसार उनके नाम आदि स्थिर हो गए। इस भोग्य वर्ग में कोई भी वस्तु विकार से हीन अथवा अपूर्व नहीं है, कि इस भोग्य वर्ग में ये जो भोगने वाला जो क्षेत्र है, इनमें कोई भी वस्तु विकार से हीन अथवा अपूर्व नहीं है, कि विकार से तुच्छ और अलौकिक नहीं है। सब कुछ विकार रूप होने के कारण ही असत्य है। कह रहे हैं जब विकार आ जाता है तो असत्य हो जाती है वो वस्तु। जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये 5 महाभूत ही परस्पर मिलकर घटपट आदि नाना पदार्थों के रूप में अविवेकी पुरुषों को प्रतीत होते हैं। कह रहे हैं कि जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये 5 तत्व है, ये 5 महाभूत परस्पर मिल जाते हैं और घटपट आदि नाना पदार्थों के रूप में अविवेकी पुरुषों को प्रतीत होते हैं, उनको प्राप्त होते हैं। चेतना के सानिध्य से ही उन्हें पदार्थों की प्रतीति होती है। जैसे कि चेतना के वो सानिध्य में आ जाते हैं, चेतना जागृत हो जाती है, ज्ञान हो जाता है, तभी उनको पदार्थों की प्रतीति यानी ज्ञान होता है, उन्हें प्राप्ति होती है। विवेक दृष्टि से पृथक पृथक विभाग पूर्वक आलोचना करने पर यह जगत 5 भूतों से अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं सिद्ध होती, कि जिसकी दृष्टि में विवेक है वो अलग अलग विभाग पूर्वक आलोचना करने पर भी यह जगत 5 भूतों के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु सिद्ध नहीं होती। ये जान लेता वो कि 5 महाभूती है सब जगह, जो कुछ भी बना है यहाँ पे 5 तत्वों से ही बना है। महात्मन मिथ्या होने पर भी इस पदार्थ समूह के विषय में व्यवहार कुशलता के कारण विद्वान पुरुषों के भी मन में भोग संबंधी चमत्कार यानी चेष्टा को उत्पन्न करने वाली जो व्यवहार चमत्कृति या प्रवृत्ति देखी जाती है, वह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी स्वप्न में मिथ्याभूत विषय को लक्ष्य करके भी किन्हीं लोगों की उस प्रकार चमत्कारपूर्ण प्रवृत्ति होती देखी जाती है। क्या करें महात्मन, मिथ्या होने पर भी इस पदार्थ समूह के विषय में, इन जो जितने भी पदार्थ है उनका जो समूह है यानी संग्रह किया है, उनके विषय में व्यवहार कुशलता के कारण, व्यवहार में कुशल है, पूर्ण है, व्यवहार में कोई कमी नहीं है। लेकिन विद्वान पुरुषों के भी मन में व्यवहार में कुशल है, विद्वान है, उन पुरुषों के भी मन में भोग संबंधी चमत्कार यानी भोग यानी कामना वासना संबंधी चमत्कार को उत्पन्न करने वाली जो व्यवहार चमत्कृति या प्रवृत्ति देखी जाती है, उनके अंदर भी जो चमत्कृति यानी रचना हो जाती है और यह प्रवृत्ति यानी वो बहने लग जाता है उनमें, वह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी कभी स्वप्न में मिथ्याभूत को झूठे है उन विषयों का लक्ष्य करके भी किन्हीं लोगों की उसी प्रकार चमत्कार पूर्ण प्रवृत्ति होती देखी जाती है, उनके स्वप्न के समान प्रवृत्ति होती देखी जाती है। जैसे पशु किसी हरी हरी लता के फल को पाने की इच्छा से ये आगे बढ़ने पर निस्संदेह पर्वत शिखा से गिर जाता है। क्या करें, पशु को बताया कि हरी हरी लता के फल को पाने के लिए इच्छा से वो आगे बढ़ने पर निस्संदेह, कोई बिना संदेह के पर्वत की शिखा पर चला जाता है और गिर जाता है। उसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों के पद यानी स्थान या धन वैभव आदि को हठात यानी हट से
लेने की इच्छा रखने वाला पुरुष राग लोभ आदि दोषों से दूषित हुए अपने चित्त के द्वारा ही मारा जाकर अवश्य पतन के गर्त में गिर जाता है। कह रहे हैं कि मनुष्य को बचना चाहिए कि जैसे पशु है, उसको घास दिख रही है पहाड़ के ऊपर, वो नहीं बिना संदेह के चढ़ जाता है, वो ही नहीं देखता मैं उतरूंगा कैसे, मैं उतरूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, और वो गिर के मर जाता है। उसी तरह से कह रहे हैं श्रेष्ठ पुरुषों के स्थान या धन वैभव आदि का पद तो मिल गया, उसे खूब मिल गया, लेकिन उस पद को हठात लेने की इच्छा रखने मात्र से, उस पद को यानी धन और वैभव को लेने की इच्छा मात्र से, जिद करने के मात्र से पुरुष राग लोभ आदि दोषों से दूषित पुरुष है, वो मोह और लोभ आदि लेने से दूषित हो जाता है और चित्त के द्वारा मारा जाकर पतन के गर्त में चला जाता है। बहुत से आजकल लोग हैं, इन्हीं चीज़ों के कारण उनको लालच दे देते हैं, लोभ दे देते हैं लोग कि मैं वहाँ नौकरी लगा दूंगा, मैं ऐसे भेज दूंगा, विदेश तक भेज देते हैं, लेकिन फिर वो रोते हैं कि हम फंस गए। तो कभी भी ऐसे प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। बच्चों को भी ये शिक्षा देनी चाहिए, पति को भी ये शिक्षा देनी चाहिए, खुद को भी ऐसा ही करना चाहिए। पैसे के लोभ में आकर के किसी भी अनजान से या बिना जानकारी के, बिना परिणाम देखे कहीं पर भी किसी के चंगुल में नहीं आना चाहिए। अभी कुछ समय पहले की बात है, एक व्यक्ति ने खूब सारे लोगों को और 65 हज़ार रुपये लेकर के झूठी टिकट करवा के और विदेश भेज दिया, और वहाँ पे कुछ भी नहीं है कि वहाँ पे मेरी जानकारी है। वहाँ पे उसका दोस्त था कि हाँ जाओ, फ़ोन कर दिया कि हाँ, सबसे फ़ोन करवा दिया कि आ जाओ काम तैयार है। वहाँ पे अता पता ही नहीं। फ़ोन किया जल्दी से घर वालों को कि जल्दी वीज़ा टिकट भेजो और हमें जल्दी बुलाओ, नहीं तो हमें जेल में डाल देंगे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। ऐसे फंस जाते हैं हम। कुछ तो आ गए, कुछ वहीं फंस गए, रुपए भी लाखों लाखों रुपए खराब हो गए लोगों के। तो ऐसा भी करते हैं लोग। हम खुद ही फंसते हैं, आ बैल मुझे मार, दूसरे की क्या, दूसरा तो अपना कमाई का। ऐसे कितने हम सुनते हैं सादा काम, लेकिन फिर भी हम समझ कहाँ पाते हैं, हम विश्वास कर लेते हैं लोगों पे। लेकिन भाग्य से ज़्यादा भाग्य, समय से पहले भाग्य से ज़्यादा किसी को मिलता नहीं है। पर सत्संग में आके ये विवेक जग जाता है तो फिर वो गर्त में नहीं जाता पशु के जैसे, वो निसंदेह नहीं बढ़ता है। वो पहले देखता है, तहकीकात करता है पूरी क्रिया की, पुरुष की, कि कैसे क्या है, नहीं तो निकलना मुश्किल है। बहुत लोग फंसे हुए हैं, बहुत बच्चे फंसे हुए हैं, हमें तो पता ही नहीं है। लेकिन सुनते हैं तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान निकालो, क्योंकि हमारे बच्चे वैसे दूसरों के बच्चे। तो पूरा हो गया सर्ग 27। ओम शांति शांति प्रशांति।